तो व्यूवर मैंने आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर किया था वो राफ्ट के हवाले से था, और राफ्ट के ऊपर जो मज़ीद हमारा काम होना है वो है चुनाई का। तो यहाँ पे ये देख के जो हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 1-1, इस सेक्शन 1-1 में ये ड्राइंग में मेंशन होते हैं। वहाँ पे फिर आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो फाउंडेशन का काम है दीवार का वो किस तरह है। अब अगर हम अपनी ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे नीचे 18 इंच का उन्होंने चेंज की ब्रेक मेसनरी जो है दिखाई हैं, फिर उसके बाद 13.5 इंच का, और फिर अप टू फ्लेंथ लेवल उन्होंने 9 इंच का जो है वो किया है। तो ये अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग अपने प्लाट का गुनिया करेंगे, और गुनिया करके उसके बाद फिर जो है आप ये जो है स्ट्रिप जो है उसकी ब्रेक मेसनरी को स्टार्ट करेंगे। उनके अलावा ये ख्याल करना है कि जो आप जिस तरह हमारे ये जो सेक्शन 1-1 है ये हमारा चौड़ाई में है, और यहाँ पे आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जो आपके हमसाई की तरफ जो दीवार है जिस तरह हमारा ये है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो इसका जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने अपने तरफ निकालना है, उसके तरफ नहीं निकालना, क्योंकि जब वो यहाँ पे अपना दीवार बनाएगा तो उसके लिए परेशानी बन सकता है। तो आप लोगों ने अपनी तरफ करना है, और जब वो एक्सकेवेशन करेगा तो आपके जो फाउंडेशन है वो भी ख़राब कर सकता है। फिर जब आप लोगों की बीच वाला पार्टीशन है दीवारों के, तो वो आप लोगों ने दीवार के सेंटर में आप लोगों ने उसका जो है स्टेप निकालना है। जिस तरह हमारा ये है, मतलब जो हमारा 18 इंच है तो हम 9 इंच एक साइड पे दीवार के सेंटर से, और 9 इंच दूसरी साइड पे, फिर 13.5, और फिर उसके ऊपर 9 इंच का दीवार जो है हमारा आ जाएगा, और उसके ऊपर अगर आपका 4.5 इंच है, 9 इंच जो भी है उस हिसाब से आप लोगों ने करना है। और जिसका मैंने ज़िक्र किया कि आप लोगों ने जब भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपना जो गुनिया है प्लाट का वो करना है, और गुनिया करके फिर उसके बाद आप लोगों ने ये काम स्टार्ट करना है अपने फाउंडेशन। और बात का ख्याल करना है वो ये है कि इनके अलावा रोड लेवल है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है RL मीन रोड लेवल। तो जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है उसमें ये मेंशन है कि एस फर्स्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें आप लोगों ने देखना है कि जो रोड लेवल है उससे ऊपर कितना उठाना है, क्योंकि वो होता है बाय लाजमी। नीचे जो बेसिकली जाना पड़ता है वो एस पर स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक तो हमने इसको बनाना है। और यहाँ तक हम जब पहुँच जाते हैं तो फिर हमने ये देखना है कि रोड के लेवल से हमारा जो फ्लोर फिनिशिंग लेवल है वो कितने हाइट पे है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन बी भी आप लोग को नज़र आ रहे हैं, तो ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग का सेक्शन है, और ये आर्किटेक्ट ने दिया है कि रोड लेवल से 2.5 फुट ऊपर जो हमारा फ्लोर फिनिशिंग लेवल है वो मेंशन है। और नीचे यहाँ पे देखिए जो गोल दायरे हैं इन्होंने लिखे एस पर स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि फाउंडेशन एस पर स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाना है, और उसको कितना ऊपर उठाना है वो आप लोगों ने आर्किटेक्चर ड्राइंग में देखना है। यहाँ पे रोड लेवल है 0.0, फिर जो पोर्च लेवल है 1 फीट है, और फिर जो ग्राउंड फ्लोर फिनिशिंग एलिवेशन है लेवल है वो हमारे पास 2.5 फुट है। तो वो आप लोगों ने ख्याल करना है कि वो आपका जो लेवल है वो ऊपर जो है ना जाए, वरना जो सोसाइटी का इंस्पेक्टर होते हैं वो आके फिर आप लोग पे जुर्माना भी डाल सकते हैं, और इवन कि आपका जो दीवारें है वो भी तोड़वा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। 2 इंच 1 इंच नीचे हो कोई मसला नहीं, लेकिन ऊपर ना हो, क्योंकि फिर वो आप लोग को तंग करता है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपना काम जो है कंप्लीट करना है। और अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोग, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो गुनिया की कर रहे हैं कि हम अपना जो प्लाट है उसको 90 डिग्री पे चेक करते हैं कि हमारा जो प्लाट है क्या वो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, इसकी जो दोनों साइडें हैं। अब यहाँ पे जब हमने चेक किया तो ये हमारा आउटर कैन कि यहाँ पे जो हमारा प्लाट है इस तरह 30 है और इसी तरह 60 है। तो हमने इसको जब आउटर चेक किया तो इसमें कोई 1.5 इंच का फर्क था। तो अब हमारे जो कमरे हैं वो हम गुनिया में लेके आते हैं, और जो थोड़ा सा बदगुनिया है ना वो हम इस गली की तरफ कर ली। यहाँ पे 5 फुट की गली है, साइज़ में तो ये पूरा है, लेकिन ये है कि गुनिया में थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि लाजिमी जो है गुनिया आप लोगों ने अपने प्लाट का करना है। अगर गुनिया नहीं करेंगे तो आपके जो कमरे हैं उसके अंदर जो है फिर बहुत बड़ी इश्यूज आ सकते हैं। मतलब आपके जो टाइल लगाते हैं, जो आप फर्नीचर वगैरह रखते हैं, कारपेट वगैरह, कालीन वगैरह, तो वहाँ पे बहुत बड़ी इश्यूज आते हैं। तो अब यहाँ पे इनिशियली हमने ना
वहाँ से लेकर वहाँ तक एक धागा बांध लिया, फिर ये सीधा वहाँ तक बांध लिया और आउटर हमने गुनिया चेक किया। अब वहाँ पे इशू आ रहा था। अब हमने ना यहाँ से ये जो हमारे जहाँ से कमरे स्टार्ट होते हैं यहाँ से अभी हम गुनिया कर रहे हैं और इसको बिल्कुल हम 90 डिग्री भी कर रहे हैं। जो गुनिया है उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ से एक साइड आप ले ले 12 फुट पे, दूसरा साइड आप ले 9 पे और बीच को चेक कर ले 15 फीट। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हम गुनिया जो है वो छोटा और बड़ा किस हिसाब से कर सकते हैं। तो गुनिया इतना मुश्किल नहीं है। वो जो हमारा रेक्टेंगल है, अगर ये साइड उसका 12 है और ये 9 है तो इसका जो डायगोनल है वो 15 होना चाहिए। तो वो आप लोग खुद भी कर सकते। तो यहाँ पे हमने जो गुनिया बनाया है 12 9 का और इसके बीच में हम चेक करते हैं 15 पे और इसको हम 15 पे लेके आएंगे। तो चूँकि ये साइड थोड़ा सा ज़्यादा था जो हमने चेक किया था, तो हम अभी इसको थोड़ा सा ना जो 1.5 इंच का बदगुनिया है वो हमने गली की तरफ कर लिया और अब अंदर का जो मकान था वो बिल्कुल हमने 90 डिग्री पे लेके आया। अब ये हमने 9 पे कर दिया चूँकि शार्ट डायरेक्शन था और वो हमने 12 पे कर दिया। अब ये जो सेंटर है इसको हम चेक करेंगे 15 पे। अगर ये 15 पे आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बिल्डिंग है वो गुनिया में हमने 12 ले लिया और वो हमने 9 कर दिया। इसका जो डायगोनल है वो हमारा भी निकल रहा है 15। ये देखिए 15 हमारा डायगोनल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर जो हमारा जितना भी ये चौकाट है ना पूरा हमने गुनिया में कर दिया। अब हमने जो परख था वो हमने निकाल दिया। ये जो गली है, ये जो ओपनिंग है इस साइड पे हमने निकाल दिया। यहाँ से चूँकि ये जो ड्राइंग के मुताबिक है वो 5 फुट है, तो यहाँ से हमने उसको 2 इंच छोटा कर दिया। मतलब ये 5 फुट की बजाय अभी 4 फुट 10 इंच आ रहे हैं। ये देखिए ये आ रहे 4 फुट 10 इंच और इसको हमने 2 इंच बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो बदगुनिया है हमने इस साइड पे लेके आए। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है, कोशिश करना है फ्रंट में नहीं निकालना, बैक साइड पे निकालना है। तो इसी तरह आप लोगों ने गुनिया करना है और गुनिया के बाद आप लोगों ने पूरा ये इसी तरह चौकाट लगाना है इंटो से। जितना भी पार्टीशन है आप लोग के ड्राइंग के मुताबिक वो आप लोगों ने करना है और अपना काम जो है प्लेंथ बीम तक पहुँचाना। हमने इनका डिवीज़न कर दिया जो हमारे कमरों वाशरूम की साइज़ थी उस हिसाब से। ये पूरा हमने 2-2 ईंट रख दिया और इसके साथ फिर यहाँ पे हमने ईंट रख दिया, इधर भी रख दिया। इसके साथ हम इसको बांध लेंगे और फिर जो है ना पूरा ये वाला जो रद्दा है ये लगा देंगे और इसका बेस बना देंगे ड्राइंग के मुताबिक। और ड्राइंग में इस तरह मैंने आप लोग को दिखाया था कि वो जो नीचे 2 रद्दे थे वो 18 इंच के थे, फिर 2 रजे 13.5 इंच के और फिर उसके ऊपर जो है ना 9 इंच के थे। तो उस सेक्शन के हिसाब से अभी हम जो है इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इनका आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग के जो सेक्शन में जो भी उसके थिकनेस हैं उस हिसाब से आप लोगों ने जो है रद्दे लगाना है ईंटों के और अपना जो फाउंडेशन उसको कंप्लीट करना है इस पर ड्राइंग। और इसका फ़ायदा ये है कि अब ये हमारा यहाँ पे हमारा ये जो हमारा रोड से ये हमारा +1 पे तो प्लेंथ लेवल तक जो हमारा यहाँ से लेकर ये हमारा 9 इंच का दीवार है। तो जब लोड आएगा ना तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है इसी तरह, मतलब ये 13.5 इंच फिर 18 इंच इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए नीचे से हमने जो 6 इंच के जो रद्दे लगाए 18 इंच का और 13.5 इंच के, तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने लगाए हैं और ये स्ट्रक्चर ड्राइंग में देते हैं। तो आप लोगों ने अपना स्ट्रक्चर ड्राइंग देख के उस हिसाब से अपना काम जो है फाउंडेशन का वो करवाना है। और यहाँ पे चुन के हमारे ड्राइंग में ये मेंशन था तो हमने उस हिसाब से काट है वो बन गया आउटर। और हमने यहाँ पे ना उसके लिए अलाइनमेंट के लिए ईंटें रखे थे। और अभी चुन के दीवारें हमने इसलिए नहीं लगाया कि ये जो दीवारें लगाते हैं ना, ये जो ईंटें लेके आते हैं रेडी में, तो अब बीच में अगर हम दीवार लगा देंगे तो उसको आगे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यानी इसका
सिर्फ एक यहाँ से एंट्रेंस है, तो इस वजह से हमने ये चौकाट लगा दिया गुनिया भी, और उस हिसाब से ड्राइंग के मुताबिक हमने जो है उसके डिवीज़न कर दिया वाशरूम का। जिस तरह यहाँ पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 13 फुट 9 इंच, और उस दीवार से लेकर यहाँ तक है 14 फुट, वो भी मैं आप लोग को दिखाता। अब यहाँ से ये है 7 फुट 4.5 इंच और 6 फुट 4.5 इंच, तो 7 और 6 13 और 4.5 और 4.5, तो ये आ गया 13 फुट 9 इंच। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका जो लंबाई है वो है 14 फुट। ये आ गया 13 फुट 9 इंच और ये आ गया 14 फुट। तो इसी तरह ये जो है ड्राइंग के मुताबिक डिवीज़न हो गया। जब आप लोग बुनियाद से काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो अहम चीज़ है जिसके तरफ आप लोगों ने तवज्जो करना है वो है गुनिया और फिर इसके डिवीज़न। जिस तरह मैंने आप लोगों को चेक करके दी थी, ये डिवीज़न आप लोगों ने जो है ना सही करना है ड्राइंग के हिसाब से। वरना बाद में अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल वाशरूम में 7 फुट है और वो आप लोगों ने 6 फुट बना दिया तो मसला बनेगा। फिर अगर ये बदगुनिया आपका जो वाशरूम बन गया, एक साइड से वो 6 फुट है तो इस साइड से 6 फुट 9 इंच है, तो इसी तरह ये मसला बनता है। और इसी तरह जो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो नीचे उसके 2 रद्दे 18 के, फिर 2 13.5 के और उसके बाद फिर 9 के। और यहाँ पे जिस तरह हमने ये लेवल लगा दिए हैं रोड से +1 पे, तो चूँकि ये जो बेसिकली है रोड से प्लस 2 फीट 6 इंच है और फोर्ज है 1 फीट है। तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि जहाँ तक फोर्ज का लेवल है तो वहाँ पे आप लोगों ने प्लेन बीम चलाना है, और जहाँ पे आपका जो फ्लोर फिनिशिंग लेवल है ग्राउंड का तो उस हिसाब से आप लोगों ने जो है अपना प्लेन बीम चलाना है। और जो आपके ड्राइंग में डायमेंशन है प्लेन बीम के तो वो आप लोगों ने जो है देखना है और उसके हिसाब से आप लोगों ने अपना चुनाई करना है। मतलब यहाँ पे 9 इंच हमारा है तो हमने चुनाई जो है फ्लोर फिनिशिंग लेवल से 9 इंच नीचे जो है छोड़ दिया, वहाँ तक हमने चुनाई कर दी। ये इसी तरह ये सारी दीवारें वो लग जाएंगे आगे। कंप्लीट हो गया फाउंडेशन के सब स्ट्रक्चर का। इसके ऊपर हमारा भी प्लेन बीम आएगा और प्लेन बीम का जो लेवल है वो एज़ पर ड्राइंग 2.5 फुट उसका टॉप या फ्लोर फिनिशिंग का। ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप लोगों ने इस तरह हमने फिलिंग भी करना है, लेकिन फिलिंग आप लोगों ने उस वक्त करना है जब आप लोग प्लेन बीम डालेंगे। उसका 3-4 दिन हो जाएगा, फिर आराम से आप लोगों ने सब के अंदर जो है ना मिट्टी डालना है। इंशाल्लाह उसका भी मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने करना है। बाकी ये डावल का ख्याल करना है कि आपके डावल जितने भी हैं कालमों का वो आपके एस पर ड्राइंग हो जितना आपके जनरल नोट्स में होता है। हमारा यहाँ पे 2 फुट है तो 2 फुट हमने वो यहाँ पे ओवरलैप छोड़ दिए हैं। ये प्लेन बीम के बाद हमारा 2 फुट होगा, अभी ज़्यादा है साइड पे 2 फुट 10 इंच है। इसी तरह आप लोगों ने अपना जो है स्टेप बाय स्टेप अपना चुनाई कंप्लीट करना है, फिर प्लेन बीम डालना है। और प्लेन बीम में ख्याल करना है कि आपका जो रोड लेवल है वो आपका टॉप लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना, वरना वो वायलेशन। हमारा जो है बराई स्टार्ट है प्लेन बीम का, तो प्लेन बीम तक तो हमने नीचे चुनाई किया और फिर उसके ऊपर हमारा ये 9 इंच का जो है प्लेन बीम है एज़ पर ड्राइंग। अब यहाँ तक जो हमारा काम हुआ है ये हमारी बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और यहाँ पे हमारा जो सब स्ट्रक्चर का काम है वो ख़त्म हो जाता है। हमारा बेसिकली यहाँ पे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो है लेवल, कि आप लोगों का जो लेवल है रोड से वो एज़ पर ड्राइंग होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारा रोड का जो लेवल है वो 0-0 है, और यहाँ से हमारा 2.5 फुट जो है ना ग्राउंड फ्लोर फिनिशिंग लेवल है। तो हमारा जो प्लेन बीम का टॉप है ना वो हमने 1.5 इंच नीचे रखा है। उसका वजह ये है कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो फिर ये वायलेशन में आता है, और जो इंस्पेक्टर होता है वो भी फिर शोर कर लेते हैं और इवन की जुर्माना भी डाल लेते हैं कि जी आप लोग का 1.5 इंच 1 इंच जो है जो फ्लोर है वो उठ चुका है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि 1 इंच नीचे हों। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे 2.5 फुट है, तो आप लोग का जो लेवल है वो 2.5 फुट से मतलब 2 फुट और 5 इंच हो, लेकिन वो 7 इंच या 8 इंच ना हो, क्योंकि वो वायलेशन में आ जाते हैं।
और इसी तरह आप लोगों ने अपना जो प्लिंथ बीम है उसका बराई करना है। एक तो उसका जो ये है कि लेवल का ख़ास ख्याल करना है कि आपका लेवल बिल्कुल एक ही हो, अप डाउन ना हो, क्योंकि अगर आपका अप डाउन होगा तो फिर आप लोग उसको लेवल करने के लिए कच्चा ज़्यादा करेंगे, और जब आप कच्चा ज़्यादा करेंगे और वो आपके प्लेन बीम को क्रॉस करेगा तो फिर सीपीज का ख़तरा होता है, टर्माइट जो है उसमें ट्रेवल करता है, उसके अलावा जो है जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उसमें जो है पैदा होते हैं और ऊपर आने की कोशिश कर लेते हैं फ़र्श पे। अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो हमारा DPC लेवल होता है उससे हमारा कच्चा ऊपर चला जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपका जो प्लेंथ बीम लेवल है वो बिल्कुल 0-0 हो और उसी के ऊपर आपका सिर्फ टाइल आ जाए। और दूसरा आप लोगों ने बराई के दौरान ये ख्याल करना है कि राडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है प्रॉपर राडिंग हो जाए कंक्रीट के अंदर, और फिनिशिंग का टॉप लेवल का ख्याल करना है। फिर उसके वाटर सीमेंट रेशो मतलब वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपके जो है कंट्रोल में हो, मतलब पानी ज़्यादा ना हो, यानी कि वो उसके वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने अपना प्लेन बीम को जो है भर देना है। फिर 2-3 दिन बाद उसको हमारे प्लेन बीम के जो भराई है वो हो चुकी है और इसका शटरिंग भी हमने खोल दिया, और इसको अभी 6-7 दिन जो है ना हम तराई करके देंगे, फिर उसके बाद हम फिलिंग करेंगे। और आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि एकदम आप लोगों ने फिलिंग नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अनटेक्निकल लोग होते हैं वो जो घर बनाते हैं उनको तो पता नहीं होता, तो वो जैसा बराई कर लेते तो अगले दिन वो फिलिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और ये अच्छा खासा फिलिंग है, कोई 6 फुट फिलिंग है। तो जब वो फिलिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर बात है इसका बहुत ज़्यादा जो है लोड है, तो उस लोड की वजह से बीमों में भी क्रैक आ सकते हैं और आपका जो फाउंडेशन है उसमें भी जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप लोग बराई करेंगे प्लेन बीम को और फिर आप लोगों ने फिलिंग करना है, एक तो लेयर बाय लेयर करना है, और एक आप लोगों ने ख्याल करना है कि कम से कम 7 दिन बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है, कि इनके 7 दिन में जो कंक्रीट है वो 70% जो है अपना स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। तो यहाँ तक जो हमारा काम था ये फाउंडेशन का था, और इसमें हम फिलिंग करके तो फिर हम अपने फ्लोर फिनिशिंग लेवल पे आ जाएंगे। और ये जो पार्ट हैं इसको बिल्डिंग का जो हिस्सा है इसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर, मतलब इस लेवल से लेकर नीचे फाउंडेशन समेत ये जितना भी हिस्सा है ना इसको कहता है सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह इसके ऊपर जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा।